नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से है, जहां आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज की गई है। जी हां, इस बार चुनाव को पहले से ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए सरकार तकनीक और प्रशासनिक शक्ति दोनों का सहारा ले रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव में फर्जी मतदान और डुप्लीकेट वोटिंग पर पूरी तरह लगाम लगाने का फैसला किया है। इसके तहत पहली बार राज्य में पंचायत चुनाव में फेशियल रिकॉग्निशन यानी कि फेस के सिस्टम लगाए जाएंगे और उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि मतदान के दौरान जब भी कोई मतदाता बूथ पर पहुंचेगा उसकी पहचान मशीन के जरिए स्थापित की जाएगी। यह सिस्टम पहले से दर्ज डेटा से मतदाता के चेहरे का मिलान करेगा। सरकार का यह दावा है कि इस तकनीक के जरिए फर्जी पहचान के आधार पर मतदान का दोबारा वोट डालने की कोशिश लगभग नामुमकिन हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति पहले ही वोट डाल चुका होगा और दोबारा मतदान का प्रयास करेगा तो सिस्टम तुरंत अलर्ट कर देगा। इससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता जो है और मतदाताओं का जो भरोसा है वो दोनों मजबूत होंगे। इसी के साथ सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। हालांकि सीसीटीवी पहले से पंचायत चुनाव में अनिवार्य रहे हैं, लेकिन इस बार निगरानी को और सख्त किया जाएगा। मतदान की पूरी प्रक्रिया कैमरे की नज़र में होगी, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी। इसी क्रम में पंचायती राज विभाग ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की, जिस बैठक में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य की प्रगति पर चर्चा की गई है। जी हां, अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश जिलों में निर्माण कार्य संतोषजनक गति से चल रहा है, लेकिन कुछ पंचायतों में अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। इसकी मुख्य वजह भूमि विवाद को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने यह साफ निर्देश दिए हैं कि जिन स्थानों पर जमीन से जुड़ा विवाद है वहां राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर जल्द समाधान किया जाए। यदि विवाद का समाधान संभव नहीं है तो वैकल्पिक भूमि चिन्हित कर पंचायत सरकार भवन का निर्माण शुरू किया जाए। सरकार का लक्ष्य है कि पंचायत स्तर पर मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार हो और ग्रामीणों को एक ही स्थान पर सभी जरूरी सुविधाएं मिल सके। बैठक में यह भी जानकारी सामने आई है कि कुछ पंचायतों से जुड़ी कर्मचारियों को लेकर शिकायतें मिली है। ऐसे में संबंधित कर्मियों के तबादले की सूची भी तैयार की जा रही है, ताकि चुनाव से पहले प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के संदर्भ में क्षेत्र परिसमन को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, जो कि चल रही थी। आगामी पंचायत चुनाव में परिसीमन नहीं कराया जाएगा। जी हां, सबसे बड़ी खबर। दरअसल कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2021 की जनगणना पूरी नहीं हो सकी है। जनगणना के आंकड़े के बिना परिसीमन को व्यवहारिक नहीं माना जा रहा है। हालांकि आरक्षण व्यवस्था में कुछ बदलाव संभव है। सरकार ने संकेत दिया है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर के अनुसार कुछ पंचायतों की श्रेणी बदली जा सकती है, ताकि सभी वर्गों को नियमों के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिल सके। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तकनीक के उपयोग, प्रशासनिक शक्ति और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ बिहार सरकार पंचायत चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक ठोस कदम उठा रही है। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।